ये बच्चों, आज बची हुई जनरल एंट्रीज निपटा देंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। हम लोग 6 तक कवर अप कर चुके हैं, बची हुई आज ठिकाने लगाएंगे। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल लेक्चर ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स मई 26 रिवीजन टॉप 100 क्वेश्चन में सुपर 100 क्वेश्चन जिसमें हम करा रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर दे रहे हैं और क्वेश्चंस के लिए जिसमें आईटीबी पीवाईक्यू भी एमसीक्यू भी है। नॉमिनल से प्राइस का बैच है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स की हार्ड बुक भी मिलेगी उस नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको। और क्या ही चाहिए, 35 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म, स्टडी मैट, आईटीबी पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कुछ। और हर अटेम्प्ट में हम कराते हैं, इससे बाहर पेपर में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको। 90% एटलीस्ट आप कवर अप कर जाएंगे बहुत आराम से, बहुत आराम से। ठीक है सर जी, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक जरूर कर देना बच्चा पार्टी, जरूर लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि अगला चैप्टर अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं सर। एसेट टेकन ओवर बाय अ लायबिलिटी हमारी अगली जनरल एंट्री। जैसे इंटरनल रिको में आप जानते हैं, पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, वो लेक्चर 1 था इंटरनल रिको का। आज अब बच्चे जनरल एंट्रीज निपटा देंगे। जैसा आप लोग जानते हैं इंटरनल रिको हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हमने स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन उठाए, आईटीबी पीवाईक्यू उठाए, एमसीक्यू सब उठा करके उन्हें जितने भी पॉइंट्स थे सबको समेट के जनरल एंट्री के रूप में ले आए। इससे बाहर कोई भी नया पॉइंट आपको स्टडी मेट, आईटीबी पीवाईक्यू कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, एमसीक्यू वगैरह कहीं भी। अच्छा सर, हाँ, तो पेपर में 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है इंटरनल रिको से, एक जनरल एंट्री और एक बैलेंस शीट बेस्ड। तो जनरल एंट्री तो मैं करवाई दूंगा सारी की सारी आपको A to Z। बैलेंस शीट के लिए हमने ट्रिक दे रखी है पूरे सिलेबस की, बैलेंस शीट के लिए दैट्स इट। सर हमें तो ट्रिक मिली नहीं भाई, बैच के अंदर है। ओके सर, एसेट टेकन ओवर बाय अ लायबिलिटी। एग्जांपल, डिबेंचर होल्डर्स फर्नीचर उठा करके ले गए। एसेट यानी फर्नीचर, टेकन ओवर उठा करके ले गए कौन? लायबिलिटी यानी डिबेंचर होल्डर्स। तो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स खत्म और फर्नीचर खत्म। जो हमारी लायबिलिटी थी वो भी खत्म क्योंकि वो एसेट उठा करके ले गए, और एसेट तो खत्म है क्योंकि वो चला गया हमारे पास से। लायबिलिटी खत्म होती है यदा तदा सर्वदा अकाउंट्स में डेबिट करते हैं, एसेट खत्म होता है यदा तदा सर्वदा अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी लायबिलिटी यानी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट यानी फर्नीचर अकाउंट। और अगर कोई अमाउंट में डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर, लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, एसेट ज्यादा अमाउंट का है और लायबिलिटी कम अमाउंट की रिड्यूस हुई है, तो डिफरेंस को, जो भी डिफरेंस है डेबिट में क्रेडिट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दोगे। हाँ सर, यही करते हैं इस चैप्टर के अंदर, जिस भी जनरल एंट्री में जो भी डिफरेंस है सारा कहां डालते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नेक्स्ट, जो इंटरनल रिको के अंदर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल सकती है, न्यू डिवेंचर शेयर इशूड। इंटरनल रिको का मतलब है कंपनी की मरम्मत करके उसे वापस पटरी पर लाना। लॉस मेकिंग कंपनी की मरम्मत करके उसे वापस पटरी पर लाने की कोशिश इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अंदरूनी मरम्मत कहलाती है। ठीक है सर। अब इसके लिए, ऐसा करने के लिए कई बार नए शेयर और नए डिवेंचर भी इशू किए जाते हैं कि भैया नए शेयर डिवेंचर इशू कर देंगे, कुछ पैसा आ जाएगा, वहां से कंपनी को मदद होगी। तो ये तो आप 12वीं क्लास से पढ़ रहे हो यार, शेयर इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिवेंचर इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। जितने भी परसेंट के वो डिवेंचर है, 9%, 8, 10, 12, वो क्वेश्चन बताएगा आपको। तो अगर नए शेयर्स इशू हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नए डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। शेयर डिवेंचर इशू होकर पैसा आता है, तो पैसा आता है तो ज्यादा सर्वदा बैंक डेबिट होता है अकाउंट में। पैसा आएगा तो बैंक में आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो डेबिट करेंगे। बैंक एक एसेट है, बैंक बैलेंस एक एसेट है, वो बढ़ जाएगा तो जब डेबिट करते हैं एसेट को। अभी थोड़ी देर पहले बताया, एसेट अगर घटता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, उसी तर्ज पे एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। बैंक बैलेंस एक एसेट है, वहां पे पैसा आएगा तो बढ़ जाएगा तो डेबिट करेंगे बैंक को। ठीक है, और जो भी कारण है बैंक बैलेंस बढ़ने का उसे क्रेडिट करके जनरल एंट्री पूरी करो। शेयर इशू करें तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डिवेंचर्स इशू करें टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है सर। नेक्स्ट 9th पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्वेश्चन में लिख दिया फॉर एग्जांपल प्लांट को बढ़ा दो, एसेट को इंक्रीज कर दो। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपको रूल दे देता हूं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, वो सब मैंने ब्रांच के चैप्टर में भी पढ़ाता हूँ, यहाँ भी एक बार के लिए बता देता हूँ, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। पूरे अकाउंट्स के लिए बता रहा हूँ, ये पूरे अकाउंट्स के लिए। एसेट बढ़ता है, डेबिट करते हैं, घटता है, एसेट को क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, घटती है तो डेबिट करते हैं। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, राइट ऑफ होते हैं या घटते हैं तो क्रेडिट। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। ड्राइंग्स बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। ये मॉडर्न अकाउंटिंग के 6 स्तंभ हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग्स। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स, इन तीनों के बढ़ने पर डेबिट करते हैं, घटने पर क्रेडिट करते हैं।
लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इन तीनों के इंक्रीज होने पर इनको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होने पर डेबिट करते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए, ब्रांच में भी काम आएगा, अदर चैप्टर्स में भी काम आएगा। अकाउंट्स के बेसिक रूल हैं यदा तदा सर्वदा। कई बार क्वेश्चन सीधा लिख देता है कि इस एसेट को इतना घटा दो, इस लायबिलिटी को इतना बढ़ा दो, इस एसेट को इतना बढ़ा दो, इस लायबिलिटी को इतना कम कर दो, घटा दो, बढ़ा दो, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रूल लिखवा दिया आपको। तो अभी बताओ, क्वेश्चन कह रहा है एसेट को बढ़ा दो, तो एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन कह रहा है एसेट को घटा दो, तो क्या करोगे, क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है लायबिलिटी को बढ़ा दो, क्या करोगे, लायबिलिटी को क्रेडिट टू लायबिलिटी अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है लायबिलिटी को घटा दो, तो क्या करोगे, डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। सर एंट्री पूरी कैसे होगी, अरे दूसरी जगह कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज करो, दूसरी जगह कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज करो, दूसरी जगह कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज करके चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी एसेट बढ़ गया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, एसेट घट गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी घटती है तो लायबिलिटी को डेबिट करते हैं, क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ऐसे ये चलता रहेगा बच्चा पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच डाली। कई बार क्या करते हैं, कंपनी लॉस में है, उसकी मरम्मत कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बिकेगी तो क्या होगा, पैसा आएगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बेच मेरी इन्वेस्टमेंट तुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट होगा। हमेशा याद रखो अकाउंट्स में, बैंक हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पैसा आ रहा है, बैंक को कर दोगे डेबिट, और इन्वेस्टमेंट चली गई, क्रेडिट बट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट। सर इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। मान लो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तुमने 8 लाख में बेच दी, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तुमने 8 लाख में बेच दी, तो बैंक में आएगा 8 लाख, इन्वेस्टमेंट में आएगा 10 लाख, तो बाकी बचा जो 2 लाख का डेबिट में डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा, 2 लाख का जो डेबिट का डिफरेंस है वो कहां जाएगा, वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिवर्स केस है, 10 की इन्वेस्टमेंट 12 में बेच दी, तो बैंक में आएंगे 12 लाख, टू इन्वेस्टमेंट में आएगा 10 लाख, यहाँ पे क्रेडिट में कम है 2 लाख। अब क्रेडिट में जो ये कम है 2 लाख, इसका क्या करेंगे, क्रेडिट में जो ये 2 लाख कम है, क्रेडिट में जो ये 2 लाख कम है, इसको हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर डेबिट में कमी है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर क्रेडिट में कमी है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, इन्वेस्टमेंट बेचोगे बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और जो भी डिफरेंस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। सेल प्राइस यानी बैंक में जितने पैसे आए और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी, उनका जो भी डिफरेंस है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। नंबर 11, पेमेंट ऑफ कैपिटल कमिटमेंट्स, पेनल्टी, अनफोर्सीन लायबिलिटी। मतलब कोई कमिटमेंट थी आप पूरी नहीं कर पाए, उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ रही है, या अनफोर्सीन लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी आ गई जो पहले थी नहीं अभी आ गई है, पे करनी पड़ गई। पेमेंट होगी तो बैंक क्रेडिट होगा सरकार, पेमेंट होगी तो बैंक क्रेडिट होगा। मैंने कितनी ही बार इस बैच में, अदर बैचेस में, हर जगह आपको बताया, अकाउंट्स में पैसा आए तो बैंक डेबिट, पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट, बात खत्म, बात खत्म। डेबिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्यों सर, पेनल्टी अकाउंट, अनफोर्सीन लायबिलिटी, इन सबको डेबिट नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये एक ऐसी लायबिलिटी आप पे कर रहे हो, पेनल्टी हो चाहे अनफोर्सीन लायबिलिटी हो चाहे कैपिटल कमिटमेंट हो, जो बैलेंस शीट में नहीं थी, जिसे आप मान के बैठे थे नहीं देनी पड़ेगी, पर आप चूके इसलिए आपको देना पड़ रहा है। तो बैलेंस शीट में कोई ऐसी लायबिलिटी थी नहीं कि आप लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करो। तो बैंक तो क्रेडिट होगा पर लायबिलिटी में डेबिट करने के नाम पे कुछ नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करो। अनफोर्सीन लायबिलिटी, अनफोर्सीन पहले ना देखी हुई लायबिलिटी आ गई, जो बैलेंस शीट में थी नहीं, उम्मीद ही नहीं थी, अंदाजा ही नहीं था, ऐसा था ही नहीं कि ऐसी भी कोई लायबिलिटी देनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी अकाउंट था ही नहीं ओपन हमारे पास, तो उसे कैसे डेबिट कर लोगे जब लायबिलिटी अकाउंट था ही नहीं। पेमेंट हो रही है, बैंक क्रेडिट करोगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करने के लिए है नहीं, तो डेबिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट एक बात ध्यान रख के चलनी है आपको, जिस भी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और आप उसकी बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसके नाम के पीछे एंड रिड्यूस्ड ये वर्ड्स लगा देते हैं। एंड रिड्यूस्ड वर्ड्स आर एडेड टू द नेम ऑफ द कंपनी। मान लीजिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर से एक्स लिमिटेड का क्वेश्चन आया और अब आप उसके सॉल्यूशन में एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहे हो, तो ऊपर नाम लिखोगे एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। जिस भी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड ये वर्ड लगा दिए जाते हैं, ताकि पता रहे कि इसका इंटरनल रिको हुआ है। अभी उसमें इन्वेस्ट करने वाले, पैसा लगाने वाले लोग सोच समझ के पैसा लगाएं ताकि। ओके सर, ओके सर। अमाउंट रिटर्न ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज शोन फॉर 5 इयर्स। ऊपर अभी मैंने बताया था आपको
कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिख देते कि भाई ये एसेट है, इसकी इतनी वैल्यू घटा दो, ये एसेट है, इसकी इतनी वैल्यू घटा दो। उसे कहते हैं एसेट को राइट ऑफ करना, उसे कहते हैं एसेट को राइट ऑफ करना बच्चा पार्टी, दैट इज कॉल्ड राइटिंग ऑफ द एसेट। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू को राइट ऑफ किया गया है, नीचे गिराया गया है, तो 5 साल तक ये बात आप शो करके चलेंगे, 5 साल तक दिखा के चलेंगे कि ये एसेट को राइट ऑफ किया गया है, ये बात आप 5 साल तक शो करके चलेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी, टैक्स की पेमेंट, टैक्स की पेमेंट। तो भैया पेमेंट होगी तो क्या बैंक होगा, सेटलमेंट यानी पेमेंट, बैंक क्रेडिट होगा, पेमेंट होगी तो बैंक क्रेडिट होगा, 1000 बार बता चुका हूं आपको। डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, अगर प्रोविजन बना रखा था, टैक्स की तैयारी कर रखी थी पहले से, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तैयारी नहीं थी पहले से तो लायबिलिटी फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट। प्रोविजन बना रखा था तो प्रोविजन, अदरवाइज सीधा टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर, जो भी डिफरेंस होगा वो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। जितने की तैयारी कर रखी थी और जितना एक्चुअल में पे करना पड़ गया, अगर डिफरेंस है तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में जाएगा। ठीक है सर। लायबिलिटी एक्सचेंज्ड मतलब पुराने डिवेंचर होल्डर्स को बुलाया, उनसे पुराने डिवेंचर्स लेके नए डिवेंचर्स दे दिए, लायबिलिटी वहीं की वहीं है, चेंज हो गई, नहीं हो गई। 9% डिवेंचर होल्डर्स से डिवेंचर्स लेके उन्हें 10% वाले डिवेंचर्स दे दिए, तो क्या होगा, पुरानी लायबिलिटी डेबिट, नई लायबिलिटी क्रेडिट, डिफरेंस कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में। आपको बिल्कुल शुरू में बताया था इस चैप्टर के अंदर कि पुरानी लायबिलिटी को डेबिट करते हैं, नई वाली को क्रेडिट करते हैं। 9% डिवेंचर्स डेबिट हो जाएंगे, 10% डिवेंचर्स क्रेडिट हो जाएंगे। 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, जो भी डिफरेंस है वो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। अगला, कई बार आता है शेयर होल्डर्स को डिवेंचर्स दे दिए, शेयर होल्डर्स को डिवेंचर्स दे दिए, तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। शेयर होल्डर्स कन्वर्टेड टू डिवेंचर्स, इसका मतलब ये है शेयर होल्डर्स को डिवेंचर होल्डर्स बना दिया, तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स हुए पुराने, डिवेंचर होल्डर्स नई। नई बात, पुरानी बात क्या है, शेयर होल्डर्स, नई बात क्या है, डिवेंचर होल्डर्स। तो पुरानी बात यानी शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, नई बात को क्रेडिट करोगे, डिवेंचर्स को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, डिफरेंस जाएगा कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में। अगला पॉइंट ध्यान रखने लायक, मान लीजिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लिखा है फर्नीचर 10 लाख और नीचे लिखा है इंक्रीज बाय 1 लाख। तो बाय का मतलब होता है जितना अमाउंट लिखा हुआ है बाय के आगे, सीधा उतना अमाउंट उठा के जनरल एंट्री में डाल दो। बाय का मतलब होता है से, 1 लाख से बढ़ा दो। अगर लिखा है इंक्रीज फर्नीचर बाय 1 लाख, तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि फर्नीचर को 1 लाख रुपए से बढ़ा दो। बाय वर्ड के आगे जितना अमाउंट लिखा होता है गो स्ट्रेट, मतलब सीधा उठा के उतना ही जनरल एंट्री में पुट कर डालो, 1 लाख, बात खत्म। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता इंक्रीज फर्नीचर टू 12 लाख, तो टू का मतलब होता है तक, यह लिखा होता है इंक्रीज फर्नीचर एट 12 लाख, टेक फर्नीचर एट 12 लाख, तो इसका मतलब होता है बढ़ाकर 12 लाख तक ले जाओ। 10 का है 12 तक ले जाओ, तो डिफरेंस 2 लाख का है, वो जनरल एंट्री में जाएगा। अगर 2 या 8 वर्ड लिखा है तो टेक द डिफरेंस अमाउंट इन जनरल एंट्रीज। अगर क्वेश्चन में लिखा है बाय 1 लाख, बाय 2 लाख, बाय 3 लाख, तो बाय के आगे जितना अमाउंट लिखा हुआ है सीधा उतना ही जनरल एंट्री में पोस्ट होगा। अगर लिखा है 2 या 8, तो 2 या 8 के आगे जितना अमाउंट लिखा हुआ है सीधा उठा के वो जनरल एंट्री में नहीं डालोगे, उसका और बैलेंस शीट अमाउंट का जो डिफरेंस है उसे उठा करके जनरल एंट्री में पोस्ट करोगे। ठीक है सर। एक और एग्जांपल दे देता हूं, लिखा है मशीनरी 5 लाख और नीचे लिख दिया रिड्यूस टू 4.5 लाख, तो टू लिखा है 2 4.5 लाख, तो सीधा उठा के 4.5 लाख नहीं लिखोगे जनरल एंट्री में। 5 लाख यानी बैलेंस शीट अमाउंट और 2 के आगे जो लिखा है 4.5 लाख, उनका डिफरेंस है जो 50,000, वो जनरल एंट्री में जाएगा। ठीक है सर। अगर रिजर्व मौजूद है तो सबसे पहले नुकसान वाली कंपनी के रिजर्व्स को यूज करते हैं लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए। रिजर्व्स आर यूटिलाइज फर्स्ट टू राइट ऑफ लॉसेस। लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले रिजर्व्स का इस्तेमाल किया जाए। रिजर्व यानी जमा पूंजी, बुरे वक्त में जो काम आती है। अब आया बुरा वक्त, कंपनी लॉस में, तो ये कम काम आएंगे रिजर्व्स। रिजर्व है तो पहले रिजर्व यूज होंगे, सबसे पहले लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए रिजर्व यूज होंगे। ठीक है सर। अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड अप, वही है शेयर इशू करने के समान है। कुछ कैपिटल थी जो अभी तक शेयर होल्डर से कंपनी ने कॉल नहीं की थी, मांगी नहीं थी। अब बुरा वक्त आया है तो कंपनी कह रही शेयर होल्डर्स लाओ वो पैसे दे दो यार, जो कैपिटल अभी तक हमने मांगी नहीं है। तो बिल्कुल शेयर इशू करने वाली जैसी एंट्री होती है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा आ जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। शेयर से आ रहा है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, आपको रिकंस्ट्रक्शन करना आता नहीं था, आपने किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, उसने 15,000 रुपए लिए आपसे, इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। पेड है तो बैंक क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन
एक्सपेंसेस नाम की कोई लायबिलिटी पहले से मौजूद नहीं होती बैलेंस शीट में, तो जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो तभी पैदा होते हैं। तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक ये एंट्री हो जाएगी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, पेमेंट है तो बैंक क्रेडिट होगा, सीधी बात है। डेबिट क्या होता है, जिस लायबिलिटी की हम पेमेंट कर रहे होते हैं उसे डेबिट करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस डेबिट होना चाहिए, पर वो नहीं होगा क्यों, वो लायबिलिटी बैलेंस शीट में मौजूद भी तो होनी चाहिए, वो मौजूद नहीं है। ऐसी लायबिलिटी पे कर रहे हो जो बैलेंस शीट में नहीं है, तो हमेशा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा। ऊपर भी यही बताया था अभी। लास्ट केस शेयर सरेंडर, बैच ले लीजिए बच्चा पार्टी, उसमें ये नोट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे कि दीवार पे लगा लेना, चलते फिरते चैप्टर्स 5-5, 10-10 मिनट में रिवाइज, 24/7 डाउट सपोर्ट भी है पेपर तक, और हम MCQ RTPY की सब मैंने बता दिया, सुपर 100 क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब मेरे साथ सॉल्व किए हुए, उनसे बाहर पेपर में नहीं आएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर कई बार क्या होता है, 2 मिनट, शेयर सरेंडर कई बार क्या होता है, डिवेंचर होल्डर्स आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनसे कंपनी नहीं चल रही, यही तो है जो कंपनी को घाटे में ले आए, इनसे शेयर छीनो, हमें दे दो, हम चला के दिखाएंगे कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन यानी कंपनी की मरम्मत के वक्त डिवेंचर होल्डर्स आ जाते हैं और कहते हैं ये शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी को घाटे में लेके आए, इनको दूसरा मौका मत दो, इनसे शेयर लेके हमें तो, हम चला के दिखाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, सबसे पहले शेयर होल्डर से शेयर छीने जाते हैं, उनसे सरेंडर कराए जाते हैं, उनसे कहते हैं भाई शेयर होल्डर चलो अपने शेयर सरेंडर करो, तुम कंपनी को घाटे में ले आए। फिर वही दोबारा डिवेंचर होल्डर्स को इशू कर दिए जाते हैं, वही दोबारा डिवेंचर होल्डर्स को इशू कर दिए जाते हैं। तो पहले शेयर सरेंडर कराते हैं हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर सरेंडर कर दिए। जब जब शेयर इशू होंगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, पूरे अकाउंट्स में याद रखना। और जब भी शेयर सरेंडर होते हैं, बायबैक होते हैं या रिडेम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, डेबिट होती है शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर सरेंडर हो रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। ये हो गई पहली एंट्री, ये हो गई पहली एंट्री। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इन्हीं शेयर्स को उठा के डिवेंचर होल्डर्स को दे देते हैं, इन्हीं शेयर्स को फिर से इशू कर दिया, तो वही एंट्री रिवर्स कर दो, पहले शेयर छीने, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, फिर इन्हीं शेयर्स को डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, पहले शेयर छीनो, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, फिर इन्हीं को डिवेंचर होल्डर्स को दे दो, एंट्री रिवर्स, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। और अब अगर कोई डिफरेंस है ऊपर पहली और दूसरी एंट्री में तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में डाल देना, अगर कोई डिफरेंस है तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में डाल देना। ठीक है सर, ठीक है सर। मान लीजिए क्रेडिट में डिफरेंस आया तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। और आखिर में बिल्कुल लास्ट में वो जो डिवेंचर होल्डर्स है उन्हें खत्म तो करो। भाई डिवेंचर होल्डर्स आए, उनने कहा शेयर छीनो और हमें दे दो, तो आपने इक्विटी होल्डर से शेयर छीने, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, उनको दे दिए शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। अब उनकी डिवेंचर नाम की लायबिलिटी को तो खत्म करो, वो दो गद्दी हुए, वो दो पोजीशंस पे थोड़ी ना रहेंगे, या तो शेयर होल्डर बन के रहेंगे या डिवेंचर होल्डर बन के रहेंगे। अब डिवेंचर होल्डर्स कह रहे हैं हमें मालिक बना दो, शेयर होल्डर बना दो, इनको भगाओ, तो हमने उनको भगा के उनको मालिक बना दिया, तो अब उनकी पुरानी लायबिलिटी तो खत्म करो, उनके डिवेंचर्स वाली पोजीशन को तो रद्द करो। ठीक है सर, तो डिवेंचर्स खत्म हो जाएंगे, डिवेंचर्स यानी लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये आखिरी एंट्री है बच्चा पार्टी। तो शेयर सरेंडर के केस में सबसे पहले शेयर छीनो, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर, फिर उन्हीं शेयर्स को डिवेंचर होल्डर्स को दे दो, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, डिफरेंस कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में डाल दो और डिवेंचर होल्डर्स की पुरानी वाली पोजीशन खत्म कर दो, क्योंकि अब उनकी नई पोजीशन उन्हें दे चुके हो, तो पुरानी पोजीशन पुराने डिवेंचर्स कैंसिल करो, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन। ये हो गया इंटरनल रिको पूरा। इससे बाहर कोई जनरल एंट्री स्टडी मैट आरटीपी एमटीपी पीवाई किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। बाई चांस आपको दिखती, किसी और मेटल से मत पूछना, मैं स्टडी मैट आरटीपी एमटीपी पीवाई को ये पढ़ाता। इनमें से कुछ भी दिखे तो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर देना, मैं आपको पर्सनली आंसर करके चलूंगा। और क्वेश्चंस इसके साथ मेरे प्रैक्टिस करने के लिए बैच वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है, मजा आ जाएगा बच्चा पार्टी, आपको ट्राई जरूर करें एक बार। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।